हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई क्लास आपकी 5-6 मिनट लेट है। थोड़ा सा स्टूडियो में कनेक्शन होने में थोड़ी सी टेक्निकल इशू आया था। मेरे यहाँ से वहाँ थोड़ा सा चेंज होने मतलब कनेक्शन होने में। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है, पाइप सिस्टम, पाइप टंकी, कोई नया चैप्टर नहीं है। पिछले 5-6 क्लास से आप ये पढ़ रहे हो, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाओ। और एक अगर मैं कहूँ, एक सिंगल सवाल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये टाइम एंड वर्क से नया सवाल है। एक दो सवाल लग सकते हैं, लेकिन मतलब 95% जो है ना, वो कॉन्सेप्ट सेम है। बस चीजें यहाँ प्लस माइनस वाली जुड़ जाती हैं और कुछ भी नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, ओके भाई, आप बोल सकते हो, आप हकदार हो ये बोलने के। जो हमारी क्लास है आज की, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा कि पाइप सिस्टम होता क्या है। सवालों का प्रोसेस जो करने का होगा एज इट इज रहेगा। सवालों का इवन आपको विश्वास नहीं होगा, सवालों का पैटर्न एज इट इज टाइम एंड वर्क वाला है। बस यहां पर नया वर्ड जुड़ेगा, पाइप टंकी, पाइप टंकी, पाइप टंकी, पाइप टंकी, नल, हौज। ये वर्ड आपको नए देखने को मिलेंगे। और जब एग्जामिनर सवाल बनाता है तो पाइप टंकी और टाइम एंड वर्क दोनों चैप्टर को एक चैप्टर मानकर वो सवाल उठाता है। मान लो अगर एक सवाल उसे उठाना हो तो दोनों चैप्टर को एक समझ के उठाएगा। अब वो पाइप टंकी से भी एक सवाल उठा सकता है और एक सवाल वो टाइम एंड वर्क से भी उठा सकता है। अगर उसे दो सवाल उठाने हैं तो एक सवाल टाइम एंड वर्क से, एक सवाल पाइप एंड टंकी से। और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों सवाल पाइप टंकी से उठा ले, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों सवाल टाइम एंड वर्क से उठा ले। यानी कि अब मैं ये कहूँ कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर एक ही है। जैसे हमने मिक्सर एलिगेशन पढ़ा था, मिक्सर एलिगेशन कहीं ना कहीं वो रेशियो का ही पार्ट था। ऐसे ही यहाँ पाइप सिस्टम जो है ये इसी का पार्ट होगा। जैसे जब हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो उस टाइम पर एक चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम जो है वो टाइम एंड वर्क का ही, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज, और एवरेज के बाद सीधा चलेंगे हम अपनी परसेंटेज वाली सीरीज की तरफ। तो परसेंटेज वाली सीरीज खत्म करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI ऑलमोस्ट सारा खत्म हो जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस और DI आपका डाटा इंटरप्रिटेशन बचेगा। फिर सिलेबस आपका कंप्लीट, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर चल रहा है सिलेबस, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से जैसे प्लान की गई थी वैसे ही चल रही हैं। चलो जुड़ गए हैं सभी लोग, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट पाइप एंड सिस्टम का? अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, वॉइस तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, वॉइस है ना, आप जैसे ही थोड़ी देर बैठेंगे ना हो जाएगी ठीक वॉइस। थोड़ा सा मेरा भी फ्लो तेज हो जाएगा बोलने का, और माइक भी चलो मैंने पास में कर लिया है। ओके, तो चलो भाई, अगर बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है। एक होता है, इसमें बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, नल। अब नल जो है, जो पाइप है, दो तरीके के हो सकते हैं, एक भरने वाले, एक भरने वाले और एक खाली करने वाले। दो तरीके के पाइप हो सकते हैं, एक भरने वाला पाइप हो सकता है और एक खाली करने वाला पाइप हो सकता है ना। भरने वाले पाइप को इंग्लिश में बोलते हैं इनलेट पाइप, इनलेट पाइप। और खाली करने वाले को क्या बोला जाता है? आउटलेट पाइप। ठीक है, इंग्लिश वाले भी साथ में लिखते रहेंगे कि दो तरीके के पाइप होंगे, और पूरे चैप्टर में आपको ये दो तरीके के पाइप से ही डील करना है। एक पाइप होगा भरने वाला, एक होगा खाली करने वाला। भाई याद रखना, जो भरने वाला पाइप होगा उसकी क्षमता को, भरने वाले पाइप की जो एफिशिएंसी होगी, जो इसकी क्षमता होगी, इसको हम लेंगे प्लस में। जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो जो भरने वाला पाइप होगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी, उसकी जो क्षमता होगी, उसको रखा जाएगा प्लस में। जो खाली करने वाला पाइप होगा, जब मैं इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्षमता की बात करूंगा, तो इसकी क्षमता रखूंगा मैं माइनस में। यानी कि यहां से एक बात आपको क्लियर हुई कि जो खाली करने वाला पाइप है टैंक को, वो पानी निकाल रहा है टैंक में से तो कुछ लेके जा रहा है वो, तो उसकी एफिशिएंसी को रखा जाएगा माइनस में।
जो भरने वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी को रखा जाएगा प्लस में। प्लस माइनस क्यों रखा जाता है भाई? आप मुझे एक बात बताओ कि ये कोई हमारे पास टंकी है, इसमें से एक नल चल रहा है, ये नल जो है ना ये 5 लीटर प्रति मिनट भरता है। ये नल जो है ये 5 लीटर प्रति मिनट भरता है, 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, ये इसकी क्षमता है नल की। ये नल की क्षमता है 5 लीटर प्रति मिनट। इसमें ही एक खाली होने वाला पाइप है, ये 2 लीटर प्रति मिनट पानी निकाल रहा है। एक छेद है इसमें, इसमें एक होल है ना, तो वो जो है होल, जो छेद है वो 2 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है उसी मिनट में। अब अगर मैं आपसे ओवरऑल एफिशिएंसी पूछूं, ओवरऑल क्या केस है, ओवरऑल सीन क्या है, आप कहेंगे सर 1 मिनट में 5 लीटर पानी तो भरा गया और उसी मिनट में 2 लीटर निकल गया। तो अगर मैं 1 मिनट का ओवरऑल सिनेरियो आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 5 लीटर भरा गया और उसमें से 2 लीटर निकल गया, तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल तो 3 लीटर प्रति मिनट भरा जा रहा है। 3 लीटर प्रति मिनट क्या भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। क्या ये बात क्लियर है आपको? तो यहां से मुझे पता चला कि जो 2 लीटर बाहर निकलने वाला है उसको तो मैंने लिया माइनस में, क्योंकि वो बाहर खाली कर रहा है टंकी को, तो जो -2 का मतलब है उसकी क्षमता को आपने माइनस में रखा है, और जो ये 5 लीटर भर रहा है इसको आपने प्लस में रखा था, क्योंकि ये भरने वाला पाइप था। तो इसी वजह से मैं यहां पर भरने वाले पाइप की क्षमता को प्लस में रखता हूं। एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो 1-2 सवाल आपको मैं करा देता हूं, बाकी तो बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं भाई। जैसे कोई छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दूं, मैंने कहा एक नल है, किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा जो नल है वो 20 मिनट में भर सकता है। अगर दोनों को खोल दिया जाए, अगर दोनों को ओपन कर दिया जाए, तो नल जो टंकी है वो कितने मिनट में भर जाएगी? मैं कह रहा हूं 95% सवाल आपके टाइम एंड वर्क से है, सारा प्रोसेस वही है, एफिशिएंसी, टोटल वर्क, बस बदला है कपड़े। सवाल के कपड़े बदल के, वहां हम बात करते थे 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, राम श्याम मोनू सोनू, यहां बात करेंगे नल की, कि एक भरने वाला नल है इतने मिनट में, बी भरने वाला नल, सी खाली करने वाला नल, इस टाइप से यहां बात करेंगे। तो यहां मेरा सवाल है, एक नल जो है वो 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा 20 मिनट में, दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? भाई क्या आपको इस सवाल से टाइम एंड वर्क वाली फील नहीं आई? तो यहां से हम देखेंगे, एक जो है वो 10 मिनट में भर रहा है, बी जो है वो 20 मिनट में भर रहा है। एलसीएम दोनों का कितना? 20। क्षमता कितनी आई? 2। क्षमता कितनी आई? 1। जब दोनों मिल जाएंगे तो 20 भरना है, दोनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1 3, यानी कि आप कहेंगे 6 सही 2/3 मिनट में वो टैंक भर जाएगा, जब दोनों नल एक साथ चलेंगे तो। अब ये तो बात हुई जब दोनों भरने वाले नल थे। ऐसा भी हो सकता है कि एक खाली करने वाला भी जुड़ा हो, भाई ऐसा भी हो सकता है एक खाली करने वाला जुड़ा। बहुत सारे सवाल मिलेंगे, अभी तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा मैं कहूं ये 20 मिनट में खाली करता है, 20 मिनट में खाली करता है, कर सकता है। अब आप क्या करेंगे? दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। अब बताओ टंकी कितने मिनट में भरेगी या खाली होगी? भरेगी टंकी, है ना, क्योंकि वो 10 मिनट में भरता है, 30 मिनट में खाली करता है। अब मुझे बताओ टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? अब यहां थोड़ा सा केस बदला, एक पाइप है भरने वाला और एक पाइप है बच्चे क्या? खाली करने वाला। तो याद रखना, जहां भी खाली करने वाले पाइप सवाल में आएंगे ना, उनके ऊपर मैं माइनस का साइन पहले से ही रख दूंगा, ताकि जब मैं इनकी क्षमता लूं, एफिशिएंसी लूं, तो मुझे एक बात ध्यान में रहे कि ये जो है ना क्षमता नेगेटिव में लेनी है, हमें ये एफिशिएंसी नेगेटिव में लेनी है। तो यहां आप बताइए 10 और 20 का एलसीएम है 20, 20/10, 20/20 1। इस एक को माइनस में रखना है। क्यों इसके ऊपर माइनस मैंने पहले ही लगा दिया था? ताकि मैं भूलू ना,
कि ये मुझे माइनस में क्षमता लेनी है, ये खाली करने वाला पाइप है। इतना सा फर्क है और पूरा पाइप सिस्टम खत्म। पूरा पाइप सिस्टम खत्म है कि आपने खाली करने वाला पाइप जैसे ही देखा उसकी क्षमता को नेगेटिव में रखना है, ये बात नहीं भूलनी है। दैट्स इट। अब मुझे बताओ, सवाल ने कहा दोनों पाइपों को खोला गया। बच्चे जब दोनों पाइपों को खोला जाएगा तो ये वाला पाइप तो 2 लीटर भरेगा और ये वाला पाइप उसी मिनट में या उसी मिनट में 1 लीटर निकाल देगा। तो ओवरऑल क्षमता तो 1 आई। भाई ये इसने 2 भरा, इसने 1 निकाल दिया, तो ओवरऑल तो 1 यूनिट ही भरा गया। तो अगर मैं कहूं 20 को भरने में कितना समय लगेगा, तो बटे 1 यानी कि 20 मिनट। ओके। अब एक टेक्निकल सवाल पूछता हूं आपसे, पहले ही बोल रहा हूं टेक्निकल सवाल है, इसी में ही फिर इसके बाद सवालों पे चलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाने का है ही नहीं, सारा टाइम एंड वर्क वाला ही कॉन्सेप्ट है। अब एक टेक्निकल सवाल पूछता हूं, बताओ कैसे करेंगे सवाल को, क्या इसका आंसर होगा। सभी लोग सोचना इसके बारे में। सवाल है, एक पाइप 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 5 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोला गया है। दोनों को एक साथ खोला गया है। एक साथ खोला गया। टंकी कितने समय में भर जाएगी? टंकी कितने समय में भर जाएगी? टंकी भरी ही है? नहीं पहुंचे अभी, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। आप लोग पता नहीं सोच नहीं रहे हो सवाल पे। मैंने कहा टेक्निकल सोचना है। आपके पास एक टंकी है, अभी सोचोगे आप। आपके पास मान लो एक टंकी है जो आपके घर के छत पे रखी हुई है, पानी की टंकी है 500 लीटर की। उसमें खाली है बिल्कुल। उसमें 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरा जा रहा है। 1 मिनट में 10 लीटर, और उसी मिनट 15 लीटर निकल रहा है। सर ये कैसे संभव है? 10 लीटर तो भरा जा रहा है, 15 लीटर कैसे निकल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर निकल सकता है बस। 15 कैसे निकाल रहे हो आप? मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप लोग निकाल रहे हो इस सवाल के माध्यम से। जो आप आंसर दे रहे हो ना, आप निकाल रहे हो। ऐसे आप कहना चाह रहे हो, ये आप ही ये बात कहना चाह रहे हो कि खाली टंकी में अगर 10 लीटर पानी 1 मिनट में भर रहा है तो 15 लीटर निकल रहा है। ये कैसे संभव है? तो ये वाला जो केस है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। आप जो ये कह रहे हो ना कि टंकी नहीं भरी जाएगी, वो भी आप गलत कह रहे हो। जो लोग ये कह रहे हैं कि टंकी भर ही नहीं पाएगी, वो भी आंसर गलत है। इसका सही जवाब है कि ये केस ही पॉसिबल नहीं है सर। ओके। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा 5 मिनट में खाली कर रहा है, माइनस का है ना, तो एलसीएम कितना आ गया? 10। 10 एकम 10, 5 दूनी 10। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये माइनस का है ना, तो माइनस में लग रखनी है क्षमता। मुझे एक बात बताओ भाई, आप 1 मिनट में 1 लीटर पानी तो भर रहे हो, क्या उसी मिनट में 2 लीटर निकाल दो सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते ना। 2 लीटर तो पॉसिबल ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर ही निकाल सकते हो, जितना भरा जा रहा है उतना ही निकाल सकते हो। ये 2 लीटर कैसे निकाल रहे हो आप? मतलब ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका आंसर आप कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी अगर कहोगे तो ये इसका सही जवाब होगा। 1 भरा जा रहा है, 2 खाली हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, या फिर इसका जो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब चलते हैं अपने सवालों की तरफ, आ जाइए। और इस सवाल का आंसर देखिए, पूरी टाइम एंड वर्क वाली ही फील आएगी आपको। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो, नल पी और क्यू एक टंकी को क्रम से 19 और 12 मिनट में भर सकते हैं। गुड।
यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल बेसिक सवाल है। और टाइम एंड पाइप टंकी में अच्छे अच्छे सवाल भी हैं बहुत सारे, वो भी कराऊंगा मैं आपको। हर तरह का सवाल टाइम एंड पाइप टंकी से जो बनेगा, हर तरह का। बहुत सारे पाइप खोले गए, बहुत सारे निकाले गए, इतने सारे पाइप खोले गए, कुछ समय बाद इतने पाइपों को बंद कर दिया गया। हर टाइप का सवाल मेरे पास है, बस आप पढ़ते जाओ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सवाल है, नल पी और क्यू टंकी को क्रम से 19 और 12 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि पी जो है वो 19 मिनट में भर सकता है, क्यू जो है वो 12 मिनट में भर सकता है। क्या दोनों नल भरने वाले हैं? दोनों भरने वाले हैं तो टेंशन लेनी ही नहीं है ना। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 19 और 12 का, आ गया 19 गुणा 12, वो प्राइम पेयर है ये। तो इसकी क्षमता आ गई 12, इसकी क्षमता आ गई 19। ये कितना है? 12 निम्मा 108, 12 एकम 12 और 10 22। भाई 228 क्षमता है। 228 क्या है? 228 है टोटल वर्क। काम कराना है किससे? दोनों से। तो इसकी क्षमता 12, इसकी 19, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? P प्लस क्यू की आप कहेंगे 228 बटे 19 और 12 कितना होता है? 19 और 12 होता है आपका 31। ये आपका आंसर आ गया। ओके, कितना आंसर बारह जल्दी से बताएंगे भाई? 7 टाइम्स जा रहा है ये। 31 सत्ते कितना होता है? 7 एकम 7, 7 21, 217। तो 7 पॉइंट आगे कितना बचा ये? 3 8 3 11, 31 या 93, 31 चौके कितना होता है? 124, ज्यादा चला जाएगा। 31 या 93, 7.3। ऑप्शन देखो, 7.3 से कोई ऑप्शन है क्या? 7.6 है? नहीं, 7.3 है। बिल्कुल सही जवाब है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पे भी नजर रहनी चाहिए। जैसे 7.6 7.3 था, मैं 7.3 तक पहुंचा, देखा आगे 5 टाइम्स है या नहीं, आंसर मेरा यही है। आसान है सवाल, चले आगे। बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला सीन है, सारा का सारा टाइम एंड वर्क वाला सीन है। सवाल को पढ़ के आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। Two taps can separately fill a cistern in 20 minutes and 25 minutes. Both taps are open for 10 minutes, after which the slower one is closed. 10 मिनट बाद जो है स्लोवर वन को क्लोज कर दिया गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग पोर्शन बाय द अदर टैप अलोन? इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ टाइम एंड वर्क है, सब कुछ टाइम एंड वर्क है। अभी खाली करने वाले पाइपों के सवाल भी आएंगे, वहां पर थोड़ा सा संभल के चलना है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, वो भी हो जाएंगे। देखो उसने कहा दो नल हैं अलग अलग हौज को 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों भरने वाले नल हैं, ये 20 मिनट में भर रहा है, ये 25 मिनट में। दोनों का एलसीएम आ गया 100, तो 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी आई है। सवाल ने कहा कि भैया दोनों को 10 मिनट तक खोला जाता है, दोनों पाइपों को 10 मिनट तक खोला जाता है। तो जब ए और बी दो पाइप हैं और दोनों 10 मिनट तक खोले गए हैं, तो 10 मिनट में कितना भर दिया इन्होंने भाई? 5 और 4 9 और गुणा 10, यानी कि इन्होंने भर दिया 90। अब रिमेनिंग शेष कितना बचा काम? शेष बचा 100 माइनस 90, यानी कि 10 यूनिट। अब कह रहा है कि भैया धीमे वाले को बंद कर दिया गया। धीमा वाला कौन सा है? जिसकी क्षमता कम है, वो धीमा वाला है। तो ऊपर से चेक करेंगे धीमा वाला कौन सा है। सर ये धीमा वाला है क्योंकि इसकी क्षमता कम है जी, है ना। तो इसको कर दिया बंद, खुला कौन रहा? ए। तो इस शेष को कौन भरेगा? 10 को, इसको भरेगा 5 की क्षमता से ए। तो आप कहेंगे 2 मिनट में भर जाएगा शेष। क्या पूछा उसने? पूरा टैंक पूछा है या शेष भाग? उसने कहा शेष भाग। शेष भाग को अकेला दूसरा नल कितने समय में भरेगा? सर 2 मिनट में भरेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है ये बात आपको? ओके। उसने धीमा वाला पाइप बंद कराया है, तो धीमा वाला पाइप वही होगा जिसकी क्षमता, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी। ओके चलो, 100 आया, 20 और 25 का एलसीएम।
पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, अब कह रहे हो 100 कहां से आया? टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं पढ़ा आपने मुझसे, पढ़ो जाके, वो जरूरी है। देखो, 3 पाइप ए बी सी द्वारा एक टैंक को 10 घंटे में भरा जाता है। ए बी से 3 गुना तेज है, बी सी से 2 गुना तेज है। तो क्या इस लाइन से आप ए बी सी की क्षमता निकाल सकते हो? यहां से यहां तक आप ए बी सी की क्षमता बता सकते हो? एफिशिएंसी क्या होगी एफिशिएंसी की? तो आप कहेंगे कि सर एफिशिएंसी तो निकालेंगे, फिर उसने कहा पाइप बी अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। बच्चे एक, क्या ये सारे सवाल टाइम एंड वर्क वाले नहीं है? जिस भी बच्चे ने टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं पढ़ा है प्लीज जाके पढ़ो। अगर आप सोच रहे हो टाइम एंड वर्क छोड़ के पाइप सिस्टम पढ़ लेंगे तो शायद आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये वाला समय भी बेकार है। तो बढ़िया है इस समय में टाइम एंड वर्क जाके पढ़ो, तब जाकर पाइप एंड सिस्टम पढ़ना। अगर छोटा है तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी। आपको समझ में नहीं आएगा क्या मैं एलसीएम ले रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों मैं क्षमता से गुणा कर रहा हूं, सारी चीजें सर के ऊपर से जाएंगी, तो ये वाला टाइम कंप्लीट वेस्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो टाइम एंड वर्क पढ़ा है अच्छे से तो ये फिर आपको आसान लग रहे होंगे सवाल। तो सवाल है कि पाइप ए बी और सी द्वारा टैंक को 10 घंटे में भरा जाएगा। तीनों पाइप अगर मिल जाएं तो 10 घंटे में भर देंगे। अब सवाल कह रहा है कि ए बी से 3 गुना तेज है, तो अगर मैं ए और बी की क्षमता की बात करूं तो बच्चे सवाल ने बोला है ए बी से, यानी कि बी अगर 1 है तो ए कितना है 3। ये तो आ गई ए और बी की एफिशिएंसी। उसने कहा बी सी से 2 गुना तेज है, बी सी से, तो अगर मैं बी और सी की क्षमता की बात करूं, बी जो है वो सी से 2 गुना है। अगर मैं सी को 1 यूनिट मानता हूं तो बी कितना हो जाएगा 2 गुना। ये बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। आपको इन दोनों को कंबाइन करना है, ए बी सी निकालना है। मैंने जब रेशियो पढ़ाया था तो मैंने एक बात कही थी आपसे कि जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको बराबर कर लो। जैसे यहां पर ये 2 है, यहां पर 1 है, अगर मैं इसको भी 2 बनाऊंगा तो 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 6 और 2 आ जाएगा। अब क्या ये दोनों बराबर हो गए? भाई जो बी इसके साथ है, जो बी इसके साथ है, दोनों इक्वल रहना चाहिए। तो बी को मैंने इक्वल किया, यहां 2 था यहां 1 था, मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो अब आप डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो निकल लिख सकते हो। कितना है 6, 2 और 1। ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया ए बी सी का। एफिशिएंसी का रेशियो है बच्चे, एफिशिएंसी का। सवाल ने पहली लाइन में बोला है ए बी सी टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। तो क्या टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट भूल रहे हो कि अगर मैं आपसे टोटल वर्क पूछूं तो आप कहेंगे सर तीनों की क्षमता है 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि तीनों पाइप अगर मिल जाएं तो 9 यूनिट पानी 1 मिनट में भर देंगे, 1 घंटे में सॉरी। अगर तीनों पाइप एक साथ मिल जाएं तो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर देंगे। सवाल करा पूरा टैंक 10 घंटे में भर रहा है, तो अगर तीनों पाइप 1 घंटे में 9 लीटर भर रहे हैं तो पूरा टैंक 10 घंटे में, यानी कि जो टैंक है उसकी क्षमता हो जाएगी 90। सवाल कह रहा है कि भैया बी अकेले से भरवाना है टैंक। किससे? बी अकेले से। तो बी अकेला 90 यूनिट को कितने में, बी की क्षमता है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, आप कहेंगे 45 घंटे। मिनट या घंटे जो भी है उसे फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर सही आएगा। ओके, तो क्या आंसर है? 45 घंटे में भरेगा बी अकेला। सी अकेले से भी भरवा लो, ए अकेले से भरवा लो, किसी से भरवा लो, आराम से आप भर सकते हैं। तो आसान सवाल है ये, बिल्कुल टाइम एंड वर्क का वही आसान वाला सवाल है, जस्ट यहां कपड़े चेंज करके टंकी और पाइप नाम रख दिया है बस, और कुछ नहीं है। चलें आगे, चलो ये सवाल देखो थोड़ा सा। आराम से देखेंगे सवाल को कि पाइप ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ए बी सी मिलकर समान टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। भाई वाह, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाइप सी के लिए सही है? इट कैन फिल द टैंक इन 4 आवर 40 मिनट। बताओ, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये।
क्योंकि यहां सी वाला जो पाइप है ये खाली करने वाला भी हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। ये सी वाला पाइप खाली करने वाला भी हो सकता है, यहां लिखा नहीं है, वो आप इनकी क्षमता को देखकर पता करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को देखकर। राजन सोनी, आज देखता हूं बच्चे आपके मैसेज को। ओके, देखो ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, उसने कहा बी किसी टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, और अगर तीनों पाइप मिलकर, कौन कौन, ए बी और सी, तीनों पाइप अगर मिल जाए तो टंकी 12 घंटे में भरी जा रही है। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो। कैसे भाई, 6 8 12 का एलसीएम कितना है, 24। तो 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अब यहां से मैं पता कर लूंगा कि जो पाइप सी है वो भरने वाला है या खाली करने वाला है। कैसे, देखो पाइप ए की क्षमता कितनी है, 4, रख दिया यहां पर। पाइप बी की क्षमता कितनी है, 7, रख दिया यहां पर। अब आप एक बात मुझे बताओ कि अगर पाइप ए और बी की क्षमता है 7 और 4 11, और ए बी सी की क्षमता है 2, तो क्या सी खाली करने वाला पाइप नहीं रहा होगा? भाई आप खुद बताओ मुझे कि पाइप ए बी और सी तीनों की क्षमता है 2, ए की क्षमता है, ए जो है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, बी जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है। सॉरी 4 7 कहां से आ गया, 3। बी जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, तो क्या दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहे हैं? लेकिन अगर वास्तव में देखें तो तीनों मिलकर 2 लीटर भर रहे हैं। वास्तव में अगर देखें तो तीनों मिलकर 2 लीटर भर रहे हैं। इसका मतलब सी जो है बच्चे वो खाली करने वाला पाइप होगा, खाली करने वाला पाइप होगा, तभी ए प्लस बी माइनस सी होके 2 बना होगा। अब ये दोनों तो मिलके भर रहे हैं 7, यहां मैं क्या लिख दूं कि बराबर 2 आ जाए? आप खुद ही मुझे बताएंगे कि अगर ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता है 3, तो हो गया 4 और 3 7। अब यहां मैं 7 में से क्या माइनस कर दूं कि बराबर 2 मिले मुझे? तो आप कहेंगे सर 5 माइनस करो तब जाकर आपको 2 मिलेगा। अब अगर आपने 5 माइनस किया है तो आपको पता चल गया कि जो सी की एफिशिएंसी है ना वो 5 है। सी की क्षमता कितनी है, 5 है, और सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। इतना भी आपको क्लियर हुआ कि सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 7 लीटर भरा और तीनों ने मिलकर जब क्षमता देखी तो 2 ही लीटर भरा गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर सी भी भरने वाला पाइप होता तो क्षमता तो 7 से ज्यादा होती, 7 से ज्यादा होती ना भाई। ये दोनों मिलके 7 भर रहे हैं, अगर सी भी भरने वाला होता तो क्षमता 7 से ज्यादा होती, 8 9 10 11 कुछ भी होती, लेकिन क्षमता तो 2 है। मतलब सी ने उसी घंटे में कुछ खाली किया होगा जो कि 5 है। तो सी अगर खाली करने वाला पाइप है तो भैया टंकी कितनी खाली करानी है, 24 और बटे 5 कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 4 घंटे और 1 बटे 5 घंटे अलग से। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 12 मिनट। यानी कि आप कह सकते हैं 4 घंटे 12 मिनट में टंकी खाली होगी, भरी नहीं जाएगी सी अकेले से। भैया सी तो खाली करने वाला पाइप है, तो फिल करने वाले ऑप्शन तो हटाई दो, एम्प्टी वाले ऑप्शन होंगे। और कितने, 4 घंटे 12 मिनट में 4 घंटे 48 मिनट कैसे आ गया? अच्छा ये 4 है, सॉरी 5 के 20, 4 है ये, तो ये कितना जाएगा, 4 से जाएगा 5 से जाएगा 12 और 12 चौके 48, ये आ जाएगा 48 मिनट। सॉरी 4 बटे 5 था, तो 4 घंटे 48 मिनट। ये 4 घंटे 40 मिनट है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओके, बात क्लियर है? मैं रिपीट करूं फिर से, देखना। सवाल कह रहा है कि ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है 8 घंटे में भर सकता है, ए बी सी मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं अगर तीनों मिल जाएं। सवाल कह रहा है सी के बारे में बताओ क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, ए बी और ए बी सी, ये आया एफिशिएंसी आई 4 3 और 2,
मैंने कहा ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, ए की है 4, बी की है 3, तो दोनों की हो गई 7 और तीनों की मिलाकर उसने दी है 2। मतलब सी भाई साहब खाली करने वाले पाइप होंगे। तो 7 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि 2 आ जाए? आप कहेंगे सर 5 माइनस कर दो। तो सी की एफिशिएंसी मिली 5 और सी खाली करने वाला पाइप है। सी खाली करने वाला पाइप है क्योंकि 7 में से वो माइनस किया जा रहा है कुछ। तो ये 5 घंटे इसकी एफिशिएंसी होगी, 1 घंटे में 5 लीटर, 24 लीटर भरवाना है तो 24/5 खाली करवाना है, सॉरी। तो आएगा 4 घंटे 48 मिनट, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऐसे सवाल थोड़े से सोचने वाले आपके एग्जाम में बनेंगे जो पाइप सिस्टम से होंगे, क्योंकि यहां हमें नेगेटिव एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। तो सवाल अच्छा बनता है, अक्सर बच्चे फिलो फिलो में गलत कर जाते हैं। देखो, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब सी खाली करने वाला पाइप अलग से बोल दिया उसके बारे में। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? बताओ जी। ए कैसे करेंगे सवाल को? तो आप कहेंगे सर ए पाइप है, बी पाइप है, ये तो भरने वाले हैं, लेकिन सी जो पाइप है ना वो खाली करने वाला है, वो 10 घंटे में खाली कर रहा है। तो खाली करने वाले पाइप के ऊपर पहले ही माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि इसकी क्षमता को मुझे माइनस में रखना है, इसकी एफिशिएंसी को मुझे माइनस में रखना है ना? ओके। अब ए 6 में, बी 8 में और सी 10 घंटे में खाली कर रहा है। तो भाई यहां हम जो नेगेटिव साइन है ना बच्चे, नेगेटिव साइन को आपने दिल पे नहीं रखना है। ये नेगेटिव साइन जस्ट ये बताने के लिए है कि पाइप खाली करने वाला है या भरने वाला है। नेगेटिव साइन को दिल पे मत रखना कि सर आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, ना 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 ना, उसको आप बिल्कुल इमोशंस पे, इमोशंस के बीच में लेकर ही नहीं आना है नेगेटिव साइन को। उसको बस जस्ट यहीं तक रखना है कि नेगेटिव साइन है, ओके ये खाली करने वाला है, दैट्स इट, इसका काम खत्म नेगेटिव साइन का। संख्या से मतलब रखना है। तो यहां एलसीएम कितना आ गया? ये आ गया आपका भाई 8 और 6 का एलसीएम है 24, 24 और 10 का एलसीएम कितना है? 120। तो 120/6 कितना है? 20। 120/8 कितना है? 15। 120/10 कितना है? 12। और ये नेगेटिव साइन का मतलब है इसकी क्षमता नेगेटिव है, यानी कि खाली करने वाला पाइप है। मतलब है इसका कि अगर ये 1 घंटे में 20 लीटर भर रहा है, भाई 3 पाइप एक साथ खोले गए, ये ए, ये बी और एक खाली करने वाले पाइप है सी। ये जो पाइप है ये तो 20 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, ये वाला जो पाइप है ये 15 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, और जो सी पाइप है ना वो 12 लीटर उसी घंटे में निकाल रहा है। ये निकालने वाला पाइप है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये दोनों तो 20 और 15 35 लीटर भर देंगे इस टंकी में, और ये 12 लीटर निकाल देगा। तो ओवरऑल टंकी में अगर मैं 1 घंटे बाद देखने जाऊंगा, 1 घंटे बाद अगर टंकी में मैं देखने जाऊंगा तो मुझे कितना पानी मिलेगा टंकी में? तो 35 - 12 यानी कि मुझे मिलेगा 23 यूनिट, यानी कि 23 लीटर पानी मिलेगा मुझे टंकी में। तो ऐसे ये क्षमता हमें नेगेटिव पॉजिटिव रखनी है। यानी कि ए की क्षमता है कितनी, बी की कितनी है? अगर मैं एक साथ तीनों को खोलूं तो ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं देखूं तो ये है 20, ये है 15 और सी की कितनी है? -12। कितना आएगा? 20 15 35 -12 23। 1 घंटे में 23 लीटर पानी भरा जा रहा है अगर मैं ओवरऑल देखूं तो। सवाल करें टंकी कितने समय में भर जाएगी? तीनों पाइपों को खोलें तो 120/23 यानी कि 23 पंजे 115, 5 सही 5/23। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ये सभी का आ गया? बिल्कुल, एक एक बच्चे का मुझे कमेंट में दिख रहा है। 5 सही 5/23 बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट आ जाओ, देखेंगे भाई इस सवाल को, करिए।
पाइप ए बी सी टैंक को 30, 40, 60 घंटे में भर सकते हैं। ए, बी और सी क्रम से उसी दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं। तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? अब ये सवाल एग्जाम में अक्सर बनते हैं ऐसे, स्टार लगा लेना इस सवाल के ऊपर। अच्छा, इस सवाल के ऊपर स्टार लगा लेना। ऐसे सवाल आपको मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे। करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को लास्ट में रिपीट कर देंगे नैन्सी जी। पाइप ए बी सी टैंक को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। वही काम जो आप टाइम एंड वर्क के जमाने से करते आए हो। ये 30, ये 40 और ये 60। एलसीएम कितना हो गया? 120। 120 बटे 30, 120 बटे 40, 120 बटे 60। तीनों पाइप भरने वाले हैं तो टेंशन लेनी ही नहीं है। टेंशन लेनी ही नहीं है, तीनों पाइप भरने वाले हैं। लेकिन टेंशन होगी कहां पर? टेंशन होगी कि तीनों पाइपों को एक साथ नहीं खोला गया। सबसे पहले वाले पाइप को 7 बजे खोला गया है। ए बी सी को क्रम से, क्रम से का मतलब है ए को 7 बजे, बी को 8 बजे और सी को 10 बजे। क्रम से, रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। अब कैसे करें? सबसे पहले कौन सा पाइप खोला गया? ए। कितने बजे? सुबह 7 बजे। फिर पाइप बी खोला गया, कितने बजे? 8 बजे। फिर पाइप सी खोला गया, कितने बजे? 10 बजे। और 10 बजे के बाद, मैंने क्या कहा? 10 बजे के बाद तीनों पाइप एक साथ चल गए। 10 बजे के बाद तीनों पाइप एक साथ चले हैं। 10 बजे, 10 बजे तक एक साथ नहीं थे वो। पहले 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे तीसरे खोला गया, फिर तीनों पाइप एक साथ चल गए। अब ऐसा सवाल जब भी आए तो क्या करना है? सबसे पहला काम ये देखो, सबसे लेट कौन सा पाइप खोला गया है। 10 बजे खोला गया है सबसे लेट पाइप। सबसे पहला पाइप 7 बजे। तो सबसे पहला पाइप 7 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे चला? हमें वो टाइम बताओ जब तक तीनों पाइप एक साथ चले। 10 बजे तीनों पाइप एक साथ खुल गए थे। पहला वाला 7 बजे, दूसरा वाला 8 बजे, तीसरा वाला 10 बजे। 10 बजे तक तीनों पाइप एक साथ खुल गए। तो 7 बजे से 10 बजे तक इसने कितने घंटे अकेले पानी भरा होगा? 3 घंटे ए ने। दूसरा पाइप खुला है 8 बजे, इसने 8 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे पानी भरा होगा अकेले ने? 2 घंटे। तो पहले वाले पाइप का 3 घंटे का काम बताओ, दूसरे वाले पाइप का 8 से 10 2 घंटे का काम बताओ। जो सबसे लास्ट में खुला है उस तक का टाइम देखो। सबसे पहला 7 से 10 3 घंटे ए ने काम किया होगा, 8 से 10 2 घंटे बी ने काम किया होगा। इनका इतने इतने समय का काम निकाल दो। तो आप कहेंगे ए की जो क्षमता है वो 4 है, और ए भाई साहब 7 बजे खुल के 10 बजे तक कितने घंटे चले हैं? 3 घंटे। तो ये आ गया 12। 12 यूनिट इन्होंने भर दिया ए ने। बात करें अगर बी की, तो बी भाई साहब की क्षमता है 3 यूनिट, और इन्होंने 8 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे? 2 घंटे। इन्होंने कितना भर दिया? 6। अब मैं आपसे पूछूं कि जब तक सी खुला, जब तक तीनों पाइप एक साथ चले, तब तक कितना टैंक ऑलरेडी भरा जा चुका था? तब तक कितना टैंक ऑलरेडी भरा जा चुका था? तो आप कहेंगे जब तक तीनों पाइप खुले ना सर, ए ने भर दिया 12, बी ने भर दिया 6। तो ये कितना आ गया? 12 और 6 18 यूनिट ऑलरेडी भरा जा चुका था। ऑलरेडी 18 यूनिट भरा जा चुका था। शेष कितना बचा है? ये शेष कितना बचा है? 120 माइनस 18 यानी कि 102। और ये 102 को कौन भरेंगे? तीनों पाइप मिलके, क्योंकि ये 10 बज चुके हैं। अब 10 बज चुके हैं और तीनों पाइप साथ चल चुके हैं। तो 102 बटे क्षमता कितनी है? 4 3 7 2 9। 9 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9।
ये कितनी बार जाएगा, 3 धाम 30, यानी कि 10 घंटे और 4/3 या 11 बार, 11 बार चला जाए, 11 × 33, 11 घंटे। और 1/3 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो ये जाएगा 20 मिनट, यानी कि 11 घंटे 20 मिनट में ये टैंक भरा जाएगा 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद ये टैंक 11 घंटे 20 मिनट में भरा जाएगा। तो सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। लेकिन हमें 12 घंटे नहीं, 11 घंटे 20 मिनट चाहिए। तो सुबह 10 से शाम के 10 बजे तक 12 घंटे, तो शाम के 10 बजे से पहले टैंक भरेगा, क्योंकि 11 घंटे 20 मिनट है। तो आप कह सकते हैं सर 9:40 PM, PM यानी कि रात के 9:40 PM। आपने क्या करना है, 10 AM में ये 11 घंटे और 20 मिनट ऐड करना है, तो टाइम कितना आएगा, रात के 9:40 PM। भाई 10 AM में आप जब 11 घंटे 20 मिनट ऐड करोगे तो 9:40 PM ही आएगा। क्लियर है बात, 9:40 PM। क्या दिक्कत आई है बताओ। मैं फिर से रिपीट करूं सवाल को, चलो फिर से मैं रिपीट करता हूं सवाल को। सवाल क्या है, पाइप ABC टैंक को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों भरने वाले पाइप हैं, तीनों भरने वाले पाइप हैं। और अगर तीनों भरने वाले पाइप, अच्छा 9-20, सॉरी 9-20 आएगा, 9-20, 9-20, सॉरी 9-20, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं रिपीट करता हूं, सुनना। तीनों पाइप भरने वाले हैं, मैंने तीनों की क्षमता निकाली 4, 3, 2। अब सवाल ने कहा कि सबसे पहले ए को खोला गया सुबह 7 बजे, फिर बी को खोला गया सुबह 8 बजे, फिर सी को खोला गया सुबह 10 बजे। मैंने कहा जब तक सी को खोला गया तब तक टैंक का कितना पार्ट भरा जा चुका था। तो आप कहेंगे सर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ए ने भर दिया 3 घंटे तक, कितना, 12 यूनिट। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बी ने भर दिया 2 घंटे, 6 यूनिट। और भरा कितना जा चुका है, 18। शेष कितना बचा, 102। इस 102 को तीनों पाइप भरेंगे, क्योंकि 10 बजे तक तीनों पाइप ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो ये आया 34/3, यानी 11 घंटे 20 मिनट। तो जब आप सुबह 10 बजे में 11 घंटे 20 मिनट जोड़ोगे, आप सीधा 12 घंटे जोड़ो, 12 घंटे जोड़ो तो सुबह 10 के, शाम के, रात के 10 बज गए। 11 घंटे मत, 12 घंटे मत जोड़ो, हमें पहले ही रुक जाना है 11 घंटे 20 मिनट पे। तो ये कितना आ गया, 9 घंटे 20 मिनट, 9:20 PM का, है ना। ये अच्छा सवाल था। चलें आगे, आ जाओ इस सवाल पे आओ। बिल्कुल टाइम एंड वर्क में एज इट इज सवाल मैंने कराया है आपको, एज इट इज सवाल टाइम एंड वर्क में। पढ़ेंगे जल्दी से और बताएंगे क्या आंसर होगा। पाइप ए और बी मिलकर टंकी को 10 सही 2/7 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए सी से 50% अधिक कुशल है तो ए अकेला कितने समय में भरेगा। ये ऐसे 2 सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में कराए हैं। याद दिलाऊं, जब मैंने आपको हिट एंड ट्रायल से भी बताया था, हिट एंड ट्रायल से ए सी का रेशियो रख के चेक करवाया था, बी दोनों में कॉमन था, आया याद। बी दोनों में कॉमन था कि मान लो 1:2 क्षमता है एसी की, तो भैया ये 2-4 भी हो सकती है। फिर यहां चेक किया था ए और सी में बी कॉमन था, वो भी चेक किया था। ये वही सवाल है, सेम वही सवाल है। सवाल ने कहा पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को, ए और बी मिलकर, तो बच्चे अगर मैं आपसे कहूं ए और बी तो कितने घंटे में, 7 धाम 70 और 2 72/7 घंटे में, 72/7 घंटे में। उसने कहा बी और सी मिलकर, कौन कौन, बी और सी मिलकर कितने घंटे में, 12 घंटे में। एलसीएम लो, एलसीएम न्यूमरेटर का लेते हैं, अंश का, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, तो 7 और 1 का एचसीएफ तो 7 1 ही आएगा। तो 72 और 12 का एलसीएम आ गया 72। अब 72 बटे ये वाला पार्ट करूंगा तो 72 और 7 चला जाएगा ऊपर, इस 72 से 72 गए, क्षमता आ गई 7, 72/12 6। लेकिन ये वही सवाल है टाइम एंड वर्क का, जिस बच्चे ने रेगुलर रिवीजन किया होगा वो समझ गया होगा। उसने आगे बोला है कि भाई
ए सी से 50% अधिक कुशल है। तो यहां से ए और सी की क्षमता बताओ, ए और सी की। सवाल ने कहा है ए सी से, किससे बोल रहा है, सी से। तो सी को अगर मैंने 100 माना तो ए 50% ज्यादा, ए कितना है 150। तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150। भाई ये 3 और 2 क्षमता आ गई है ए और सी की। अब मैं यहां ए और सी की क्षमता देखूंगा, बी दोनों में कॉमन है, तो बी की क्षमता दोनों जगह इक्वल रहनी चाहिए। बी की क्षमता यहां भी और यहां भी सेम रहनी चाहिए, बी चेंज नहीं होगा। तो ए और सी को मैं क्या क्या रख सकता हूं भाई, ए और सी को डायरेक्ट सबसे पहले 3 और 2 ही रख के देख सकते हैं। इसको 3 रखो, कलर चेंज कर लेते हैं। ए को कितना रखें, ए को रखें 3 और सी को रखें 2। डायरेक्ट जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया है ना वही रख दिया। तो अगर ये 3 है तो बी कितना आ गया 4, अगर ये 2 है तो बी कितना आ गया 4। अरे वाह, बी मैच कर गया, बी दोनों में मैच कर गया। यहां भी 4 है, 4 3 7 और 4 2 6, यहां भी 4 है। मतलब के जो मैंने 3 और 2 रेशियो था, मैंने 3 और 2 ओरिजिनल मान के ही रखा। अगर ये नहीं होता तो ये फिर मैं इसको डबल करके देखता, 6 और 4। ऐसा भी हो सकता है कि इनका आधा भी हो, 1.5 और 1। ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं आपको 1.5 और 1 भी रखना पड़ सकता है, क्योंकि 1.5 और 1 का रेशियो भी 3 2 ही बनता है, इसका रेशियो भी 3 2 ही बनता है। तो ठीक है, हो गया सवाल। अब तो सवाल कह रहा है कि भाई ए अकेला कितने समय में भर देगा। ए की क्षमता मिल गई आपको 3, 72 यूनिट भरवाना है ए अकेले से। ए की क्षमता है 3, 24 तिया 72, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बस बी की जरूरत नहीं थी, नहीं थी भाई। अगर बी की नहीं पता होता तो आप कैसे बताते ए की क्षमता कितनी है। आप ये नहीं कह सकते ए 3 है यहीं से, गलत। ए 6, ये भी तो हो सकता है 6 और 4 बना हो ए और बी, तब क्या करते आप। बी यहां पर 3 और 2 पे सेटिस्फाई नहीं करता इक्वल, 6 2 पे करता, फिर क्या कर लेते आप, तब तो ए 6 बनता। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते 72/3 कर दो सर, बी की जरूरत नहीं है, गलत। ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है जो आप कह रहे हो। 72/7 और 12 का एलसीएम निकालना नहीं आ रहा यार, तुम आधे 40% कोर्स पढ़ चुके हो, सीजीएल वाले स्टूडेंट हो, तुम कैसी बात करते हो। इन दोनों का एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तुम्हें। 12/1 कर दूं मैं, एलसीएम एचसीएफ, मतलब राहुल सर का पढ़ाया हुआ सब पानी में मिला रहे हो। 72/7 और 12 का एलसीएम निकालना नहीं आता तुमसे, 12 को मैंने 12/1 कर दिया। न्यूमरेटर का एलसीएम 12 और 72 और 12 का, डिनोमिनेटर का एचसीएफ 7 और 1 का। एलसीएम कितना आ गया 72, एचसीएफ कितना आ गया 1। ठाकुर रोहित प्रताप सिंह, इतना बड़ा नाम, 3 किलोमीटर का, और ऐसी बातें करते हो आप। चलो ये सवाल करो। बताएंगे जल्दी से इस सवाल का उत्तर। सवाल है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 24 और 40 घंटे में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता 4800 लीटर है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 7 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। दोनों को 7 घंटे के बाद बंद कर दिया, तो कह रहा है टैंक को भरने के लिए और कितना पानी चाहिए। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन। बताइए। भाई पाइप ए और बी टैंक को 24 और 40 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले अपना वही काम जो आप टाइम एंड वर्क के जमाने से करते आए हो, ये 24 घंटे में, ये 40 घंटे में। एलसीएम कितना आ गया 120,
ये 3 और ये 5, यहां तक तो मैं कह रहा हूं हर बच्चा सीख गया करना। अब उसने कहा कि टैंक की क्षमता कितनी है, 4800 लीटर। क्या ये क्षमता इस 120 के बराबर नहीं हो जाएगी? भाई ये भी तो टोटल वर्क है, ये भी तो टैंक की क्षमता है। टाइम एंड वर्क के केस में तो जो एलसीएम होता है वो होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। पाइप सिस्टम के केस में जो एलसीएम होगा वो होगा टोटल क्षमता, टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी होगी जो टाइम पाइप सिस्टम के केस में होगी, एलसीएम, है ना। सवाल ने कहा दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, 7 घंटे बाद दोनों को ही बंद कर दिया। तो अगर मैं दोनों को एक साथ खोलता हूं तो 7 घंटे में कितना भर देंगे? ये दोनों की क्षमता है 7, 5, 3, 8, सर ये 56 भर देंगे। कितना शेष बचा है? 120 माइनस 56, ये आएगा 4, 60, 40, 20, 60, 64 यूनिट। इतना काम और बचा है। क्षमता कितनी दी हुई है? 4800 लीटर। बच्चे जो हम इनका एलसीएम लेते हैं ये भी हमारी कैपेसिटी ही होती है। तो आप ये कह सकते हो 120 यूनिट का मान कितना है? 4800 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 40। आपसे पूछा है भैया शेष कितना पानी और चाहिए? आप कहेंगे सर पानी तो चाहिए अभी 64 और, क्योंकि 7 घंटे में इन दोनों ने 56 भरा है। 7 घंटे में 56 भरा है, तो 120 में से 56 घटाऊंगा तो सर अभी 64 और भरा जाना है। 64 और भरा जाना है। 120 टोटल कैपेसिटी है जिसको 4800 के बराबर किया। 1 यूनिट का मान 40, तो 64 यूनिट का मान कितना आएगा? 64 यूनिट का मान आएगा 64 गुणा 40, 64 चौके होता है 256। तो आपका आंसर आ जाएगा 2560 लीटर पानी और चाहिए सर अभी, 2560। अगर सवाल में पूछता 7 घंटे में कितना लीटर पानी भर दिया तो फिर सवाल पहले ही खत्म हो जाना था। अगर पूछता ना कि 7 घंटे में कितना भर दिया तो फिर आप क्या करते? 7 घंटे में 56 यूनिट, 120 का मान 4800, 1 का मान 40, तो 56 का मान कितना है वो आप ऐसे निकाल सकते थे। ये बढ़िया सवाल है। सारे सवाल छाट छाट के अल्टीमेट लेवल के लेकर आ रहा हूं, हर हर टाइप का, हर लेवल का जो आपके एग्जाम में बन सकता है। ये सवाल बताओ, नल ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? आसान है, जल्दी से बता दो। आसान है। ए 20 घंटे में, बी कितने में? 30 में। एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, दोनों को एक साथ खोला तो 60 बटे 3, 2, 5, 12। ये तो शुरू में रखा जाना था सवाल, यहां कैसे आ गया? चलो कोई नहीं, बीच में ये मान लो कि बीच में एक ब्रेक आ गया, ऐसे मान लो। आपको 64 का पहाड़ा नहीं, 64 का पहाड़ा याद तो नहीं है, लेकिन सवाल इतने प्रैक्टिस हो गए हैं कि 64 इतने सारे सवालों में आता है कि 64 चौके 256 तो सबको याद है। 64 दूनी 128, जैसे 32 का स्क्वायर बहुत आता है 1024, 12 का क्यूब बहुत आता है सवालों में 1728। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो सवालों में इतनी आती है कि वो ऑटोमेटिकली याद हो चुकी हैं। ये सवाल देखो और बताओ भाई, टाइम तो नहीं हुआ है अभी? अरे अभी तो 8 ही तो बजे हैं। आज तो क्लास 10:30 बजे तक करने की सोच रहा हूं मैं। क्यों 10:30 बजे तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बेटा करूंगा जरूर एक क्लास एक दिन ऐसी, चाहे तुम कितने रो लेना, चाहे मुझे तुम्हें मुझे मुझे उस दिन सोच के आऊंगा कि आज मुझे गाली खानी है इनकी। एक क्लास तो मैं ऐसी जरूर करूंगा, जानबूझ कर करूंगा, और जिसे मैं 10:30, 11 बजे तक लूंगा, 7 बजे से। अब सोच लो तुम। और वो क्लास होगी सैटरडे वाली, कभी भी दिन भी बता रहा हूं मैं, किसी भी सैटरडे में हो सकती है, क्योंकि संडे में मेरी छुट्टी रहती है ऑफिस की, तो संडे में कोनो टेंशन नहीं। अपने हिसाब से भी तो मुझे थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है ना।
कम से कम 3 घंटे। और बताऊंगा नहीं पहले तुम्हें कि कल आपकी 3 घंटे क्लास है। बोलो तुम मेरे लिए जितना भला बुरा बोलना है, सबका बदला निकाल दूंगा यहीं पे। सबका बदला लेगा कौन? हैजल। यहीं बोर्ड पे ही बदला लूंगा सबका। जो जो तुम बोलते हो ना मेरे बारे में, सबका बदला यहीं पे लूंगा। एक इनलेट पाइप टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। सुबह 6:30 बजे दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी अब कितने बजे भरेगी? बताओ भाई। एक इनलेट पाइप है, भरने वाला पाइप है, वो 10 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला है, 20 घंटे में खाली कर रहा है। तो जैसे ही आपको खाली करने वाला पाइप दिखे ना, ऊपर माइनस का साइन लिख दो ताकि उसकी एफिशिएंसी में हम माइनस लगा लें। तो एलसीएम क्या करे? 20 घंटे। भाई एलसीएम कितना है? 20। 20/10, 20/20 1 माइनस लगा दो क्योंकि इसकी क्षमता माइनस में है, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। सवाल करा दोनों को एक साथ खोल दिया गया सुबह 6:30 बजे। पहले तो ये बताओ, अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे तो टंकी कितने समय में भरेगी? ये 2 लीटर भर रहा है, ये 1 लीटर खाली कर रहा है। सर टंकी जो है 20 घंटे में भरेगी। 20 घंटे में भरेगी टंकी हो? 20 घंटे। भाई 6:30 बजे अगर खोला गया, सुबह 6:30 बजे, 12-12 घंटे जोड़ना शुरू कर दो। एकदम 20 घंटे तो शायद आप ना जोड़ पाओ, 12-12 घंटे जोड़ना शुरू कर दो। तो सुबह 12 यानी कि 6:30 AM से अगर मैं 12 घंटे जोड़ूं, ऐसे जोड़ा करो, तो शाम के 6:30 हो जाएंगे, 6:30 PM। 12 घंटे में जोड़ चुका हूं, अब 8 घंटे और जोड़ने हैं, क्योंकि 12 8 20, 8 घंटे कितने होते हैं? 8 6 14 यानी कि 2:30, और AM रात के 2:30। 6:30 PM से 8 घंटे, रात के 2:30 AM नेक्स्ट डे। ये आपका आंसर है। क्या बोलते हो? ओके चलो। एक कह रहा है सर आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉलेज चल रहे हैं। यही तो, इसीलिए तो लूंगा 3-4 घंटे की क्लास। अरे नहीं, सैटरडे में लूंगा, संडे की छुट्टी होती है। बताओ सवाल। देखो, नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, नल सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। सी कर रहा है खाली, माइनस लगा दो ऊपर, इसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव रखना है। तीनों को एक साथ खोला गया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, और ये दे दिया आपको। चलो होमवर्क। पहली क्लास है पाइप सिस्टम की, खत्म करते हैं यहीं पे। कल की क्लास में देखते हैं कितने सवाल हम कर पाएंगे। तो बच्चे मिलेंगे कल के सेशन में। आज रोकते हैं यहीं पर। सर आप के बारे में तो अच्छा बोलते हैं हम। अच्छा मतलब ऐसे भी कोई टीचर है जिनके बारे में गलत भी बोलते हो तुम? गलत है, ऐसा नहीं। हर टीचर अपना यहाँ 100% देता है। जब वो क्लास आपकी लेने से पहले टीचर इतनी मेहनत करता है आपकी क्लास के बारे में, चाहे वो कोई भी टीचर हो, बच्चे हर टीचर की रेस्पेक्ट करो। किसी भी टीचर की कभी आपको नहीं पढ़ना ना, आप पीछे हट जाओ। टीचर को भला बुरा कभी मत बोलो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो टीचर अगर यहाँ पे खड़ा है, कुछ तो बात है उसमें जो यहाँ पे खड़ा है, और कुछ अचीव करके खड़ा है, मेहनत करके खड़ा है। तो हमें ना एक काम, अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए, और बुराई तो कभी करनी नहीं चाहिए किसी की, उससे हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। ये अच्छे अच्छे लेसन है जो लाइफ के हमें सीखने भी चाहिए। जब आप डीजल में लग जाओगे ना, और आपको कोई ऐसा भला बुरा बोल देगा, तो पता है बात ईगो पे आएगी। आपको लगेगा यार इतनी मेहनत की हमने यहाँ पहुंचने के लिए, क्या ये सब सुनने के लिए इतनी मेहनत की थी हमने? तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव बोले, तो आपकी जो पूरी जर्नी है, आपकी जो पूरी लाइफ है इस फील्ड की, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। आप मैच्योर हो, आप ग्रेजुएट हो, इस बारे में सोचना। ओके, तो बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।